अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग एंड ग्लैमर। आज की ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको बेबी सॉक्स बनाना सिखाऊंगी। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि इसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि आपने कितने से कितने मंथ के बेबी के लिए कौन सी मेजरमेंट्स को फॉलो करना है। मैं वन बाय वन आपको तमाम डिटेल्स बताती जाऊंगी और हर राउंड को कंप्लीट करने के बाद आपको बताऊंगी कि आपने जिस मेजरमेंट का आप बना रहे हैं उसके लिए आपको कितनी स्टिचेस बनानी है। तो चलिए अब हम इन सॉक्स को बनाना शुरू करते हैं। 0 to 3 मंथ के बेबी के सॉक्स को बनाने के लिए मैं 2.5 mm क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ। और इस सॉक्स को बनाने के लिए मैं दो कलर्स का यूज़ करूँगी, एक लाइट ब्लू कलर का और एक शेडेड कलर यार्न है जिसमें डिफरेंट शेड्स हैं। इन दो कलर्स का मैं यूज़ करूँगी। तो अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद चेन 3, 1 2 3 और इस मैजिक रिंग के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया 1, 2, 3, चेन्स वाला जो हमने शुरू में 3 चेन बनाए थे उसको भी हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल 13 डबल क्रोशिया हम 0 to 3 मंथ के बेबी के लिए बनाएंगे। 13 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम इसको खींच के सर्कल को टाइट कर देंगे। इसके बाद अब हम लास्ट डबल क्रोशिया को चेन 3 जो हमने स्टार्ट में बनाए थे उनमें से थर्ड चेन के साथ हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। 0 to 3 मंथ के बेबी के लिए हम फर्स्ट राउंड में 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे और न्यू बॉर्न जो बेबी होगा उसके साइज़ के लिए फ़र्स्ट राउंड में आपने 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं और 3 to 6 मंथ के लिए आपने 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 6 to 12 मंथ के लिए आपने 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं और 12 to 18 मंथ के लिए आपने फ़र्स्ट राउंड में 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फर्स्ट राउंड के बाद अब हम सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। सेकंड राउंड के लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद ये जो फर्स्ट स्टिच है हमारा इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 3 को मिला के इस डबल क्रोशिया के साथ ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया स्टिच है उसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया 1 और सेम इसी स्टिच में दोबारा से डबल क्रोशिया 2। हर स्टिच में आपने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। डबल क्रोशिया 1, डबल क्रोशिया 2।
ये इस स्टिच में फर्स्ट डबल क्रोशिया और अगेन सेम स्टिच में सेकंड डबल क्रोशिया, सेकेंड राउंड जब आप कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपने लास्ट डबल क्रोशिया को थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। जब हम ये सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे 0 to 3 मंथ के बेबी के लिए टोटल सेकेंड राउंड के डबल क्रोशिया अगर आप काउंट करें तो 26 डबल क्रोशिया होने चाहिए और न्यू बॉर्न बेबी के लिए 24 डबल क्रोशिया, 3 to 6 मंथ के लिए 28 डबल क्रोशिया और 6 to 12 मंथ्स के लिए 30 डबल क्रोशिया और 12 to 18 मंथ्स के लिए 32 डबल क्रोशिया होने चाहिए सेकेंड राउंड में। ठीक है, अब सेकेंड राउंड को कंप्लीट करने के बाद हम जो यार्न का कलर है उसको चेंज करेंगे। यहाँ पर मैं एक चेन बना के इसको यहाँ से काट दूँगी। थर्ड राउंड को स्टार्ट करने के लिए चेन 3, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच है उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर डबल क्रोशिया स्टिच में आपने एक डबल क्रोशिया बनाना है थर्ड राउंड के लिए। इस राउंड को एंड करने के लिए आपने लास्ट जो चेन बनाए हैं स्टार्ट में जो हमने चेन बनाए थे उनमें से लास्ट जो थर्ड चेन है उसके साथ आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए आपने चेन 3 बनाने हैं, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद फर्स्ट जो डबल क्रोशिया स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर डबल क्रोशिया स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाना है जैसे हमने इससे पिछले राउंड में बनाया था, बिल्कुल उसी तरह से हर डबल क्रोशिया स्टिच में एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है। ये राउंड जो अभी हमने कंप्लीट किया है ये और इससे पिछला राउंड ये दोनों सेम है। इसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं 3 राउंड और कंप्लीट करूँगी। इस तरह से टोटल इन दोनों राउंड्स को मिला के ये टोटल 5 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे। और 0 to 3 मंथ्स के लिए हमने इस राउंड को 5 टाइम्स बनाना है। ठीक है, और न्यू बॉर्न बेबी के लिए हमने ये जो अभी हमने ये वाला राउंड बनाया है कलर चेंज करने के बाद इसको हमने 4 राउंड्स तक बनाना है। और 3 to 6 मंथ के बेबी के लिए हमने इसको 6 राउंड्स तक बनाना है।
6 to 12 मंथ के लिए हमने इसको 7 राउंड्स तक बनाना है और 12 to 18 मंथ्स के लिए हमने इसको 8 राउंड तक इस राउंड को 8 राउंड तक हमने रिपीट करना है। अभी मैं अपने स्टिचेस 2 राउंड मैंने बना लिए हैं, 3 राउंड और बनाऊंगी, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टेप है उसको फॉलो करेंगे। 0 to 3 मंथ्स के बेबी के लिए मैंने 5 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमने कलर चेंज करना है। इन स्टिचेस को बनाने के लिए हम कलर चेंज करेंगे। चेन 3 1 2 3। तीन चेन बनाने के बाद, जैसे कि ये मैं 0 to 3 मंथ्स के लिए बना रही हूँ, तो 0 to 3 मंथ्स के लिए जब मैं ये 5 राउंड कंप्लीट करूँगी तो इसमें मेरे टोटल 26 डबल क्रोशिया हैं। तो 26 का हाफ 13 है, तो मैं 13 स्टिचेस तक 13 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। हर डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी और इस तरह से मैं टोटल 13 डबल क्रोशिया बनाऊंगी 0 to 3 मंथ्स के बेबी के सॉक्स के लिए। यह दूसरा डबल क्रोशिया चेन 3 को मिला के 3 4 5 6 ये हमने 13 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हमने क्या करना है, चेन 3 1 2 3 और इसको टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद अब हमने कम करना है स्टिचेस को, तो ये हमने चेन बना लिए। अब हमने पहले स्टिच में डबल क्रोशिया बनाना है और डबल क्रोशिया को फिनिश नहीं करना, एक और डबल क्रोशिया बनाना है। हुक के ऊपर 3 लूप्स हो गए। अब एक लूप लेंगे, इन तीनों में से पास करेंगे। ठीक है, अगेन इसी तरह से फर्स्ट डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया, लूप्स 3 हो गए। अब इनको हमने एक लूप लेके तीनों में से पास कर देना है। अगेन इसी तरह से करना है। 2 डबल क्रोशिया को हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, 3 लूप्स हो गए। एक लूप लेंगे, तीनों में से पास करेंगे। अगेन इसी तरह से दोबारा करेंगे। ये एक डबल क्रोशिया, इसको हमने फिनिश नहीं करना, दूसरा बनाएंगे। ये दूसरा डबल क्रोशिया, एक लूप लेके तीनों लूप्स में से पास करेंगे। अगेन अब हमारे 2 डबल क्रोशिया और हैं, तो उनको भी इसी तरह से, ये पहला डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, हुक के ऊपर 3 लूप्स हो गई।
एक लूप लेंगे और इन तीनों में से इसको पास कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 0 to 3 मंथ के बेबी के सॉक्स के लिए ये टोटल अब 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं। आप कोई भी साइज़ बना रहे हैं, जैसे मैंने इस साइज़ के लिए ये स्टिचेस कम की हैं, इसी तरह से आपने जो साइज़ आप बना रहे हैं उसके लिए आपने इसी तरह से स्टिचेस को कम करना है। इसके बाद ये हमारा इस कलर को चेंज करने के बाद सेकंड राउंड था। अब हम थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद टर्न करेंगे और अब हमने क्या करना है, जितने भी डबल क्रोशिया हैं हमने उनको एक ही लूप में से एक ही लूप करके छोड़ना है। ठीक है, क्या करना है, ये पहला डबल क्रोशिया स्टिच है, एक लूप लेके इसको इस तरह से आपने करना है। अगेन नेक्स्ट डबल क्रोशिया को आपने हर डबल क्रोशिया को फिनिश नहीं करना, यहाँ तक आपने इस तरह से छोड़ देना है। इस तरह से आपने हर डबल क्रोशिया स्टिच को हाफ हाफ करके बनाना है। लास्ट ये जो हमने स्टार्ट में चेन 3 बनाए थे उसमें भी आपने इसी तरह से करना है। ठीक है, इसके बाद आपने एक लूप लेना है और इन सब में से इस तरह से आपने पास करना है और फिर एक चेन बना लेना है। ये 3 राउंड में हमने इसको बनाया है। इसके बाद अगेन हम कलर चेंज करेंगे। ये जो अभी हमने 3 राउंड कंप्लीट किए हैं ये हमने 0 to 3 मंथ के बेबी के लिए बनाए हैं। जब आप न्यू बॉर्न के लिए बनाएंगे उसमें भी आपके यहाँ पर 3 राउंड बनेंगे। 3 to 6 मंथ के लिए भी आपके यहाँ पर 3 राउंड बनेंगे, लेकिन 6 to 12 और 12 to 18 के लिए आपके यहाँ पर 4 राउंड्स बनेंगे, क्योंकि उसमें आप स्टिचेस जो हैं वो यहाँ पर स्टिचेस घटाने के लिए आपको 4 राउंड बनाने पड़ेंगे। और उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी कि आपने किस तरह से यहाँ पर स्टिचेस को कम करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको 6 to 12 और 12 to 18 मंथ्स के जो साइज़ है उसको बनाने में कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको उसके लिए भी एक ट्यूटोरियल वीडियो में उस साइज़ का भी बनाकर आपको दिखा दूँगी कि किस तरह से आप 4 राउंड में इन स्टिचेस को कम करेंगे। अब इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इस यार्न को मैं इस किनारे में लेके आऊंगी। ठीक है, इसको यहाँ पर करने के बाद अब हम अगेन स्टिचेस को वाइट कलर यार्न से कंटिन्यू रखेंगे। इस राउंड में हमारे टोटल 24 डबल क्रोशिया स्टिचेस थे। अब अगेन जो हम राउंड बनाएंगे उसमें हम अपने स्टिचेस की जो तादाद है दोबारा से उसको 24 में लेके आएंगे। जिस भी साइज़ का आप बना रहे हैं इस राउंड में आपके जितने भी स्टिचेस होंगे, इस कॉर्नर को बनाने के बाद आपने दोबारा से अपने स्टिचेस की जो तादाद है उसको दोबारा से उसी इतना ही बनाना है जितना इस राउंड में आपके स्टिचेस की तादाद थी। तो वो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से स्टिचेस की जो काउंटिंग है उसको करना है। ये जो वाइट कलर का हमारा यार्न यहाँ से अब हम अपने स्टिचेस को कंटिन्यू करेंगे इस कॉर्नर से। सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे और ये जो हम 3 चेन बनाएंगे इसको हम स्टिच में काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद ये मैं 0 to 3 मंथ्स के बेबी के लिए बना रही हूँ। यहाँ पर मेरी 13 स्टिचेस हैं। अब दोबारा मैंने ये जो इसका कॉर्नर है, ये वाला जो कॉर्नर है, यहाँ पर मैंने टोटल 13 स्टिचेस बनानी है। तो इस साइड वाले 13 मिला के और इस साइड वाले 13 मिला के मेरे टोटल 26 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, जितने यहाँ पर इस राउंड में थे। तो अब हम आगे स्टिचेस को कंटिन्यू करेंगे। ये एक डबल क्रोशिया,
2 3 4 5 6 और यहाँ पर ये जो इसका कॉर्नर है, जो एंड में हमने स्टिचेस बनाए थे, वहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया स्टिच अनफिनिश बनाएंगे। ये 1 डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। अब 3 लूप्स हो गए, इन तीनों में से हम पास करेंगे। इसको हम एक ही स्टिच काउंट करेंगे। सेवन स्टिचेस हो गई हैं। अब 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया स्टिचेस हो गई हैं। अब हमने लास्ट अपना जो डबल क्रोशिया है वो बनाएंगे। टोटल हमें 13 बनानी है। ये 1 डबल क्रोशिया अनफिनिश हमने बनाया है और इसके साथ इसको हम दूसरा बनाएंगे, वो भी अनफिनिश बनाएंगे। 3 लूप्स हो गए हैं, इसको हम तीनों लूप्स में से पास करेंगे। ये हमारी टोटल 13 डबल क्रोशिया स्टिचेस हो गई हैं। शुरू में जो हमने 3 चेन बनाए थे उसको हम काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये लास्ट 13 डबल क्रोशिया स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पर बाकी जो स्टिचेस रह गई हैं सामने वाली, ये वाली टोटल 13 है। तो 13 और 13 प्लस करेंगे तो ये टोटल 26 डबल क्रोशिया स्टिचेस हो जाएंगी। ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। इसके लिए हम लास्ट डबल क्रोशिया को फर्स्ट डबल क्रोशिया के साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमने इन 3 चेन्स को काउंट नहीं किया। तो हम लास्ट डबल क्रोशिया को फर्स्ट वाला जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसके साथ हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे स्टिचेस दोबारा से कंप्लीट हो गए हैं। उतनी स्टिचेस हैं जितनी हमने यहाँ पर बनाई थी। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या करना है, ये राउंड जो अभी हमने कंप्लीट किया है इसको हमने 1 2 3 4 0 to 3 मंथ्स के बेबी के लिए हमने इसको 4 टाइम्स रिपीट करना है। इस राउंड को 4 टाइम्स रिपीट करना है। और न्यू बॉर्न बेबी के लिए आप इस राउंड को सिर्फ 3 राउंड्स तक रिपीट करेंगे। ठीक है, ये मैंने 4 के लिए किया है। 0 to 3 मंथ्स के लिए न्यू बॉर्न के लिए आपने इसको 3 टाइम्स रिपीट करना है इस राउंड को। ठीक है, और 3 to 6 मंथ के लिए आपने इसको 5 टाइम्स रिपीट करना है इस राउंड को। और 6 to 12 मंथ्स के लिए आपने इस राउंड को 6 टाइम्स रिपीट करना है। और 12 to 18 मंथ्स के लिए आपने इस राउंड को 7 टाइम्स रिपीट करना है। अभी मैं अपनी स्टिचेस को कंप्लीट करूँगी। ये हमारा एक राउंड है,
3 राउंड मैं और कंप्लीट करूँगी, फिर हम इस कलर के यार्न के जो स्टिचेस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। 4 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद अब हम ये ऊपर वाले जो स्टिचेस हैं उनको स्टार्ट करेंगे। जहाँ से आपका दिल करे आप वहाँ से स्टार्ट कर लें इन स्टिचेस को, किसी भी एक पॉइंट से आप स्टार्ट कर लें। चेन 3, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच में भी एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर स्टिच में हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। हर डबल क्रोशिया स्टिच में एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड है, इसको हम इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। हर डबल क्रोशिया स्टिच में एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। जब आप इस राउंड को एंड कर रहे होंगे तो आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन नहीं करना, बल्कि ये जो पहला जो हमने स्टिच बनाया था इसमें आपने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। शुरू में जो हमने 3 चेन बनाए थे उसमें आपने पहला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे नेक्स्ट स्टिच में हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया का जो फ्रंट पोस्ट था उसमें एक बैक पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया में बैक फ्रंट पोस्ट बना रहे हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट डबल क्रोशिया में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। जी व्यूअर्स, ये जो राउंड अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं ये वाला जिसमें हम एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना रहे हैं, इसको हमने 3 टाइम्स रिपीट करना है। ठीक है, 1 2 3, और जो हमने यहाँ से जो कलर चेंज करके स्टार्ट किया था उसको मिला के 4 राउंड्स हैं। और ये जो हम राउंड अभी बना रहे हैं इसकी तादाद आपकी मर्ज़ी है, जितने करें आप। 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, जितने भी आप चाहें इसके राउंड्स कंप्लीट कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, 0 to 3 मंथ्स के बेबी के लिए हमने ये सॉक्स बना लिए हैं, ये रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी इसके स्टिचेस को किस तरह से बनाना है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिस भी साइज़ के मेजरमेंट को बनाने के लिए आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।